हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं ऋषिराज आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने लेके आए हैं टाटा की ये बीस्ट टाटा पंच। टाटा की हर कार में आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जिसको ऑपरेट करना कभी कभी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, या जो लोग स्टार्ट में नई नई टाटा की कार लेते हैं उनको समझ नहीं आता कि ये टाटा का ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसको कैसे चलाएँ या कैसे ऑपरेट करें। तो आज हम आपको जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम की जानकारी देने जा रहे हैं, ये आपको टाटा की हर कार में मिल जाता है। टाटा की पंच हो, टाटा की टियागो हो, टाटा की सफारी हो, टिगोर हो, नेक्सॉन हो या हैरियर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए, टाटा की सारी गाड़ियों से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए या कोई भी कार से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपसे कोई भी नए अपडेट्स मिस ना हो पाएँ। चलिए अब आपको हम वीडियो शुरू करके दिखाते हैं कि ये टाटा का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं टाटा की ये की हमारे पास सामने है, स्मार्ट की इसको कहते हैं। ये हमारे सामने है। अभी हमारा इग्निशन ऑन नहीं है, ये देखिए पूरा इग्निशन ऑफ है, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जल रही है। अब आपको टाटा का ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको कार में की लेके अंदर घुसना पड़ेगा। उसके बाद आपको कार स्टार्ट स्टॉप बटन से ऐसे क्लिक करके ऑन कर लेना है। देखिए पहले सिंगल, अभी भी यहाँ पे कोई नहीं आया। अब उसके बाद आपको एक बार और प्रेस करना है। देखिए जैसे ही आप प्रेस किए, आपका ये डिस्प्ले वाला जो स्पीडोमीटर होता है ये काम करने लगा और यहाँ पे ये काम करने लगा। देखिए अब आप इसको देख सकते हैं ये है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। जैसे ही आप आएंगे मेन आपको होम पे ऐसा ही कुछ मिलेगा, ठीक है। और अभी देखिए हमने यहाँ पे USB लगाया है, ये अब हटा दिया हमने। अब आपका एकदम नॉर्मल ऐसा रहेगा, ठीक। अभी आप देखिए ये रेडियो चल रहा है 93.5 मेगाहर्ट्ज़ रेड FM। तो सबसे पहले हम आपके सामने USB लगा लेते हैं। देखिए ये हमने इसमें USB इंसर्ट कर दी, ठीक। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया USB इंसर्टेड। पहले गाना बंद कर लेते हैं। अब देखिए आपको हम पूरा दिखाते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे, जब आप एक स्वाइप करेंगे राइट स्वाइप, आपको ये होम का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हमारे फ़ोन में आता है मेनू वगैरह वैसे ही आएगा। तो पहला है ऑप्शन एंड्रॉयड ऑटो। एंड्रॉयड ऑटो होता है जिसमें आप अपना, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप इसको यहाँ से वायर से कनेक्ट होता है एंड्रॉयड, आप इसमें अपना एंड्रॉयड मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम आईफोन है तो आप एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आया है वॉट 3 वर्ड्स। ये ऑप्शन जो होता है ये नेविगेशन का है। देखिए आपके सामने हम क्लिक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वॉट 3 वर्ड्स इज़ द बेस्ट वे टू नेविगेट। मतलब ये आपको, जैसे आपका गूगल मैप आपके फ़ोन में होता है या आईफोन में मैप्स होते हैं, सेम वैसा ही मैप बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि देखिए आप इसमें ये वॉट 3 वर्ड है, असाइन ईच 3 मीटर स्क्वायर इन द वर्ल्ड अ यूनिक 3 वर्ड एड्रेस। नाउ यू कैन ड्राइव टू प्रिसीज लोकेशन इजली जस्ट बाय सेइंग और टाइप 3 वर्ड। मतलब अगर आप इसमें कोई भी कहीं भी आपको जाना है तो उसके लिए आप टाइप 3 वर्ड्स 3 वर्ड लिख लीजिए, या 3 वर्ड आप इसमें बोल दीजिए उस जगह की जो शॉर्ट होती हैं, तो आपका पूरा यहाँ पे आपका लोकेशन बता देगा। जैसे अभी आपको मान लीजिए लखनऊ जाना है तो आप LKO डाल दीजिए, आपका आ जाएगा। प्रतापगढ़ जाना है PBH डाल दीजिए, आपका आ जाएगा। तो ये आता है वॉट 3 वर्ड्स का। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन आता है कार कनेक्ट नेक्स्ट, वो आपको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका हम ऑप्शन देख लेते हैं वॉट 3 वर्ड्स के बाद। फिर ये आता है रेडियो। रेडियो में क्या होता है आप समझ रहे हैं। रेडियो अगर आप मान लीजिए USB इंसर्ट नहीं किए हैं, आपको डायरेक्ट जो रेडियो ऑन एयर सुनना है तो आप यहाँ पे सॉन्ग सुन सकते हैं। मध्य प्रदेश की पन्ना चलो, ये 2 जगह बहुत जानी जरूरी है। मतलब पन्ना में जाके तो खुदाई करनी है। देखिए अब ये बज रहा है, छीनी हथौड़ी लेके जाना। अब इसके बाद लेके आना है, यहाँ से आप यार अमीर बनना है, सीरियसली बता रहे हैं, मेहनत कर। यहाँ से आप चैनल चेंज कर सकते हैं। ये आप चैनल चेंज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसको हम बैक कर लेते हैं, सॉन्ग थोड़ा सा बंद कर देते हैं। USB जो अभी आपने पेन ड्राइव हमने लगाई थी, आप देख सकते हैं। तो ये उसके लिए USB वाला ऑप्शन आता है। अब देखिए हमारा इस पर सॉन्ग बज रहा था, तो ये सॉन्ग जो है आप USB अपने, अब मान लीजिए जैसे ये USB का
मेनू है। ठीक है, अब आपको यहाँ से सॉन्ग चेंज करने हैं, जो भी आपके यूएसबी में सॉन्ग्स हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये सॉन्ग है, अब दवा की ज़रूरत नहीं, गोरी का साजन बहुत जताते हो, या बरसात के दिन आए, ब्राउन रंग, फलाना फलाना, मतलब जो भी आपको आपके उसमें सॉन्ग हो वो आप इसमें सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप इसमें देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है वॉइस कमांड का। वॉइस कमांड क्या होता है? वॉइस कमांड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मतलब कि आप अपनी गाड़ी को कमांड दे सकते हैं कि हाँ, जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ओके गूगल होता है, या आईफोन में आपका हे सीरी है, मतलब आप उनसे अपना काम करवाते हैं। तो इसलिए जैसे मान लीजिए आप कार राइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको किसी को फ़ोन लगाना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक जगह साइड में कार रोकिए उसके बाद फ़ोन लगाइए। अगर सेफ्टी मतलब आपको करना है तो आप कार रोकेंगे पहले साइड में, उसके बाद कॉल लगाएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे, तब चलेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आप बस केवल बोल दीजिए फ़ोन से कि है, मतलब कि यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके बोलिए, चाहे आपके स्टीयरिंग पे आपका ये ऑप्शन आता है, देखिए ये वाली बटन जो है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप ऑप्शन इनको कमांड दीजिए कि हाँ ये इनको फ़ोन लगाओ या ये वाला सॉन्ग चेंज करो। चलिए आपके सामने हम इनको इसमें दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखिए अब उसके बाद काम करने के लिए आपको करना क्या है, बस ये वॉइस कमांड पे गए, ठीक। अब आपको जो भी बोलना है, जो भी गाना सुनना है, आप जैसे मान लीजिए अभी हमने सुनना था ब्राउन रंग या अब दवा की ज़रूरत नहीं, ठीक। तो अब क्या करना है हमें, अब दवा की ज़रूरत नहीं, गाना बजाओ। अब दवा की ज़रूरत नहीं, गाना बजाओ। ओके, बजा रहे हैं। देखिए वही वाला सॉन्ग बज रहा है। देखिए कैसे देखना है, क्या लिखा है, अब दवा की ज़रूरत नहीं, आ गया ना। तो बस यही एक नॉर्मल सा ऑप्शन है, ठीक। ये होता है वॉइस कमांड। चलिए ये वॉइस कमांड का हो गया ऑप्शन। अब आपको हम इसके बाद का दिखाते हैं कि इसके बाद क्या आता है। इसके बाद है ऑडियो सेटअप। ऑडियो सेटअप मीन्स जो आपके स्पीकर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्पीकर यहाँ है, तो कौन से स्पीकर किधर साइड ज़्यादा बजना चाहिए। देखिए जैसे ये बैलेंस है, इसको आप स्पीकर बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसे अभी आपका हमारा देख सकते हैं स्पीकर हमारा एकदम मीडियम में बज रहा है, हम चाहें तो इसको यहाँ पे बजा सकते हैं फ्रंट में, आप हमारे फ्रंट पैसेंजर साइड पे, या हम अपने हम ड्राइवर साइड पे बजा सकते हैं, या रियर पैसेंजर साइड पे, या लेफ़्ट साइड रियर, लेकिन मीडियम में सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप इसमें बेस कंट्रोल कर सकते हैं, मिड कंट्रोल कर सकते हैं, टेरेबल, और उसके साथ साथ ये भी कई ऑप्शन हैं जिसमें आप कई सारी डिज़ाइंस, आप मतलब कि डिज़ाइन का मीन्स ऑडियो आप कई हिसाब से अलग अलग तरीके से आप इसमें बजा सकते हैं, ठीक है। अब ऑडियो सेटअप हो गया। ऑडियो सेटअप के बाद आपका आता है ब्लूटूथ ऑडियो। ये आपका मोबाइल जब कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ से इसमें से, तो ये आपका दिखाएगा। अब आ गया कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में देखिए जैसे पहले सबसे पहले मोबाइल कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो पेयर्ड न्यू डिवाइस, मेरा फ़ोन इसमें कनेक्ट नहीं है शायद, देखते हैं। तो ऋषिराज आईफोन, नहीं मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं है, तो हम इसमें पहले अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, पेयर न्यू डिवाइस, मेरे फ़ोन में भी ब्लूटूथ ऑन हो गया है। अब देखिए इसमें से कनेक्ट टू कनेक्ट नेक्स्ट फ्रॉम योर डिवाइस, आप देख सकते हैं जैसे ही हमने अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन किया तुरंत मेरे फ़ोन का नाम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। ये यहाँ पे पास की मांग रहा है 42230, सेम यही पास की मेरे फ़ोन में भी आ रही है। इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं और मेरा फ़ोन इसमें कनेक्टेड, देखिए यहाँ पे लिख रहा है मोटोरोला S30 फ्यूज़न, अलाउ कर दिया, मेरा फ़ोन यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक। अब देखिए मेन चीज़ जो अभी देखना था, ब्लूटूथ, देखिए ये कनेक्ट दिख रहा है, ठीक। अब उसके बाद ब्लूटूथ ऑडियो जो आप देख रहे थे ना, ब्लूटूथ ऑडियो। अब ब्लूटूथ ऑडियो में क्या हो सकता है कि ब्लूटूथ ऑडियो में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने फ़ोन से कोई सॉन्ग इसमें बजाना चाहते हैं, तो वो आप इसमें बजा सकते हैं फ़ोन से। जैसे फ़ोन में हमारे कोई भी हम सॉन्ग प्ले कर दिए तो वो मेरे कार में बजेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके USB में कोई सॉन्ग नहीं है, आपको अपने फ़ोन से सुनना है, या डायरेक्ट यूट्यूब से कोई सॉन्ग सुनना है, तो आप यहाँ से ऐसे करके बजा सकते हैं। और उसके बाद कॉन्टैक्ट, जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको दिखाया था वो वाला वॉइस कमांड में, तो अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है तो आप किसी को फ़ोन भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे कॉन्टैक्ट में गए तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ गए, आदि, अभिषेक सिंह, आदर्श जली, इस टाइप के पूरे हमारे कॉन्टैक्ट्स आ गए, ठीक है। और उसके बाद भी जैसे मान लीजिए ये है हमारा डायल पैड, किसी को फ़ोन लगाना है इस तरह नंबर डायल करके, तो आप नंबर डायल करके भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद आ गया डूडल। डूडल में क्या है, डूडल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ध्यान देते होंगे किसी किसी में ऐसे स्टिकर बना रहता है, तो आप अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके लिए पहले आपको HMI डूडल पे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए एक सेकेंड हम आपको दिखाते हैं। कनेक्ट नेक्स्ट ऐप इसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पे डूडल आएगा। कुछ ऐसा देखिए, ये जो दिख रहा है ऐसा, ऐसे यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ बन जाएंगी, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आप देखते हैं ड्राइव नेक्स्ट क्या होता है। ड्राइव नेक्स्ट में मतलब आपने कार कैसी चलाई है, पूरी कार की आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। जैसे देखिए 5 में से 4.7 स्कोर हमने अचीव किया है कार चलाने में, जिसमें एफिशिएंसी जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो 4 आउट ऑफ 5 है, मतलब कि वो ड्राइविंग हमारी 5 आउट ऑफ 5 है, सेफ्टी 5 आउट ऑफ 5 है। मीन्स हमने सीट बेल्ट लगा के चलाया है, ड्राइविंग अच्छी चलाई है, फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी सी कम अच्छी है, 4 है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक, अब उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं, इसको आप अगर इधर करेंगे तो ट्रिप ए जो हमने अगर मान लीजिए सेलेक्ट किया था, तो ट्रिप ए में हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1013 किलोमीटर, जिसमें हमारा एवरेज निकला है 14.6 का। इसमें आप देख सकते हैं सेफ्टी तो 5.5 आउट ऑफ 5 है, ड्राइविंग है 4.9 आउट ऑफ 5 और इफ़िशियंसी है 4.4 आउट ऑफ 5। ठीक है, और अगर ट्रिप बी देख लेते हैं इसी तरह, तो वो हमने 4465 किलोमीटर चलाई है, जिसमें हमें एवरेज जो हमें फ्यूल मिला है वो 13 का एवरेज मिला है। ठीक है, ओवरऑल जो हमारी कार चली है वो 4465 किलोमीटर चली है, जिसमें हमें 13.3 का एवरेज मिला हुआ है। ठीक, जिसमें से 4.8 हमने आउट ऑफ 5 स्कोर किया हुआ है। ठीक, और बेस्ट जो मेरा है ओवरऑल स्कोर, वो हमने एक बार हमने किया था 28 किलोमीटर हमने कार चलाई थी, 20 का एवरेज हमें मिला था। आप देख सकते हैं 28 किलोमीटर में हमने 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाला था। सेफ्टी 5 आउट ऑफ 5 है, ड्राइविंग 5 आउट ऑफ 5 है, इफ़िशियंसी भी 4.9 आउट ऑफ 5 है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बेस्ट अभी तक का इसमें सबसे ज़्यादा दिखा रहा है। और जो अभी लास्ट हमने गाड़ी चलाई है उसमें हमने 1.3 किलोमीटर की क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल की है, जिसमें 9.7 किलोमीटर पर लीटर का हमने फ्यूल मतलब माइलेज हमने निकाला हुआ है। ठीक, और जो करंट अभी गाड़ी चल रही है वो अभी हमारी गाड़ी बंद है, तो अभी इसमें कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं बैक पे, ये हो गया ड्राइव नेक्स्ट। अब उसके बाद यही कॉन्टैक्ट जो था, इसी का फेवरेट कॉन्टैक्ट, अगर आपने कुछ अपने जिसका फ़ोन आपके मतलब कि लगातार करना ही हो, जल्दी से करना होता है, तो उसके लिए आप उसका नंबर फेवरेट कॉन्टैक्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आईपॉड का ऑप्शन है, आपके पास अगर आईफोन है तो आप इसमें कनेक्ट करके गाना बजा सकते हैं। ठीक है, पार्क असिस्ट होता है, जब मान लीजिए आपकी कार पीछे जो होती है बैक होती है, सेंसर्स वाले जो काम होते हैं वो होते हैं। ठीक, अब आ गया फ़ोन में सेम वही आ गया हमारा। ठीक, कि जो इसको हमने कॉल किया था या जो नंबर हमारा आया था, उस हिसाब से ये सारे नंबर हमारे समझ लीजिए कॉल लॉग्स, कॉल हिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फ़ोन सेटअप में जो भी हमने आपको दिखाया कि हमने अपना फ़ोन कैसे कनेक्ट किया है। पेयर्ड न्यू, अगर आपका फ़ोन इसमें कनेक्ट नहीं है तो पेयर्ड न्यू डिवाइस करना पड़ेगा। कनेक्ट है तो पेयर्ड डिवाइस में, वैसे अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है और आपने ब्लूटूथ ऑन किया है तो जैसे ही आप कार में इंसर्ट करोगे, आप घुसोगे, आपका फ़ोन अपने आप इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आ गए सेटिंग पे आ गया व्हीकल सेटअप में क्या है, इसके लिए आपको पहले इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। चलिए हम इग्निशन इसमें ऑन कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक, इग्निशन हमारा ऑन हो गया। अब देखिए क्या आ रहा है, इग्निशन ये आ गया पार्क असिस्ट। अभी हमने आपको दिखाया था पार्क असिस्ट वाला, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें पार्क असिस्ट वाला की, मतलब कि जो ये हमारा पार्क असिस्टेंस काम करता है पीछे साइड पे जब हम बैक करते हैं। सेंसर्स जो हमारे होते हैं, मेन चीज़ पार्क असिस्ट का मतलब होता है सेंसर। ठीक, अब उसके बाद आ गया लाइटिंग क्या हो गई, ये हमारे हो गए DRL, जो फ्रंट में DRL जलते हैं। ठीक है, DRL कैसे जलते हैं, DRL तो मतलब कि DRL का मतलब होता है कि वो दिन और रात हमेशा जलते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहे यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, चाहे आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये स्टॉक जो होता है इसमें एक ऑप्शन होता है, इसमें से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको वीडियो दूसरा हम आपको बना के पूरा फुल प्रॉपर दिखाएंगे कि आप कहाँ से कैसे इसको ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं वॉइस अलर्ट है, ड्राइव नेक्स्ट है, वही सब चीज़ें हैं जो भी हमने आपको दिखाई हैं। फिर बैक कर लेते हैं, आपको यहाँ बैक करें। उसके बाद आया फ़ोन सेटअप, फिर वही मोबाइल जैसे हमें कैसे सेट करना है मोबाइल। फिर आ गया वॉल्यूम सेटअप, जो हमने आपको दिखाया था कि वॉल्यूम जैसे मान लीजिए फ़ोन जो हमारा आता है तो इसकी जो फ़ोन की वॉल्यूम होगी वो कितनी रहेगी, 21 या 22 ऐसे रहेगी। ठीक है, नोटिफिकेशंस जो आती हैं उसकी वॉल्यूम कितनी तेज़ रहेगी, तो उस हिसाब से ये रहता है।
ठीक। अब इसके बाद आप जाइए, इसके बाद आ गया सिस्टम सेटअप। सिस्टम सेटअप में क्या हो गया कि आप यहाँ पे जो तुम्हारी डेट दिख रही है, डेट और टाइम इसको कैसे करना है, सेट करना है, ये सब आपका इसको देख सकते हैं। रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स, अगर आपका जैसे पहले से आया था सेम उसी तरह आपको रीसेट जाएगा। सीधे सीधे आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, आपका ये पूरा सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद लास्ट इधर आते हैं थीम्स। थीम्स में क्या है कि क्लाइमेट हमारा इस टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से सेट हुआ है। 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ये मतलब नहीं हुआ कि हमारे बाहर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री, इस तरह नहीं। 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्लाइमेट यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से सेट है। जब भी हम यहाँ पे एसी में ऑटो एसी ऑन करेंगे तो हमारा ये कार 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से एसी ऑन करेगा। ठीक। और उसके बाद कलर आप इसका यहाँ पे ये जो कलर है आप बगल में ब्लू है, इसको आप चेंज करके ऑरेंज चाहे ऑरेंज कर सकते हैं, येलो चाहे येलो कर सकते हैं, पिंक चाहे पिंक कर सकते हैं, ब्लू चाहे तो ब्लू है ही इस टाइम पे। ठीक। और उसके बाद आप आ जाते हैं थीम्स पे वही अभी हमने आपको दिखाया, सॉरी। उसके बाद आप आ जाइए और नीचे सॉफ्टवेयर डिटेल्स, जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं ये देख लीजिए। सॉफ्टवेयर वर्जन R15.2, रिलीज डेट 22 सितंबर 2021। तो इसको ये होता है अपडेट करने के लिए टर्निंग डिस्टेंस ऑफ टू अपडेट, अभी हमें करना नहीं है। ठीक। अब उसके बाद अबाउट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा सा ये सब दिख जाएगा कि कब अपडेट हुआ है, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, लैंग्वेज डाटा, सब कुछ आपका इसमें क्लियर लिखा हुआ है, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, सेटिंग हो गया। उसके बाद साउंड डेमो, अगर मान लीजिए आपने ये नहीं लगाया है, यूएसबी नहीं लगाई है, उसके बाद भी जैसे ये चीज़ होता है, साउंड डेमो काम करता है। जो साउंड डेमो, जैसे देखिए हमने यूएसबी निकाल दी, ठीक है। साउंड डेमो काम करता है, मान लीजिए आप कार खरीदने जा रहे हैं और आपने यूएसबी नहीं लगाई है, तो कार जो सर्विस सेंटर वाले कार जो डीलर वाले होते हैं वो आपको यहीं से साउंड डेमो, आपको कार का साउंड सिखाते हैं। तो साउंड डेमो पे गए, अब आपको यहाँ जो गाड़ी का साउंड कैसा है वो आपको दिखाना है। हरमन का साउंड है, काफ़ी प्यारा साउंड है इसका, हम आपको दिखाते हैं। देखिए एपिक टेबल मान लीजिए क्लिक करते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है, आप इसको देख सकते हैं। चाहे आप जो देख लीजिए, ठीक है, चाहे वो देखिए, चाहे ये देख लीजिए। ठीक। अब आपने देख लिया साउंड डेमो। अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट में ये आ गया थीम्स में वही जो अभी हमने आपको दिखाया कि क्लाइमेट कैसे चेंज करें। चलिए आपको हम चेंज भी करके दिखा देते हैं। सबसे पहले साउंड में देख लेते हैं क्या है। तो साउंड में जो अभी हमने आपको नहीं दिखाया था कि नोटिफिकेशन वॉल्यूम वगैरह वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम चलते हैं थीम्स पे आए। थीम्स पे आके कलर चेंज करने में मान लीजिए ऑरेंज, येलो करना है। क्लाइमेट अभी मेरा ब्लू पे 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से सेट था, ब्लू येलो कर दिया, डन। आप देखिए ये हमारा यहाँ पे येलो हो गया और हमारा यहाँ पे भी येलो हो गया। अब देखिए इसका कितना और दिखा रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी कार सेट होएगी वो 27 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इसका टेम्परेचर काम करेगा। ये तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जो येलो पे है वो ऑटो एसी में 27 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ही काम करना है, ठीक है। फिर से चलिए इसको हम ब्लू कर लेते हैं, क्योंकि ब्लू कलर हमें इस सब पे अच्छा लगता है, वो रात में भी काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी कलर आपको पसंद है, अपनी अपनी पसंद सबकी अलग होती है, तो आप इसको पसंद करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक, हमने ब्लू कर दिया, ठीक। अब इसके बाद आते हैं लास्ट में हमारा होम पे जो आए थे, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद एक आपको एरो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप जो हमारा सॉन्ग अभी देखिए म्यूट हुआ है, ये अनम्यूट कर सकते हैं, गाना जो होगा बजने लगेगा, ठीक है। ये यूज़र मैनुअल है, ये सेटिंग में आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये आपका डिस्प्ले जो है, अगर आप इसको, ये आपका ऑफ हो गया, इसको फिर से ऑन करना है तो आपको यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस करने वहाँ से प्रेस कर दिया, डिस्प्ले हमारा फिर से ऑन हो गया। चलिए ठीक। अब इसके बाद ये हमारी आ गई इसकी ब्राइटनेस अगर आपको इसकी कम ज़्यादा करनी है तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक। फ़ोन से आपको सॉन्ग प्ले करना है तो ये है, हमारा फ़ोन कनेक्टेड है, ये दिखाई रहा है, नोटिफिकेशंस कुछ नहीं आई हैं, ठीक। ये हो गया हमारा इस पे। अब इसके बाद इधर साइड पे आते हैं। इधर साइड पहले ऊपर देखिए प्ले फ्रॉम फ़ोन लिखा है, बैटरी दिख रही है हमारे फ़ोन की कितनी चार्ज है,
टाइम नेटवर्क दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, क्लाइमेट ऑफ है। ठीक, अब आ गए फिर से होम पे, मान लो ये आगे सॉन्ग्स पे जाना है, कौन सा गाना बजाना है, तो यहाँ पे आप कौन से गाने के हिसाब से, आपको अगर FM चलाना है तो यहाँ से चला सकते हैं, AM चलाना है, यहाँ USB हमने निकाल दिया था, USB फिर से लगा देते हैं। देखिए अभी USB का ऑप्शन नहीं आ रहा है, USB फिर से लगा दिया, USB पहले 1 सेकेंड, देखिए USB फिर से लगा दिया तो USB का ऑप्शन आ गया। ब्लूटूथ ऑडियो का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, जो हमने किया था, और उसके बाद iPod का ऑप्शन ये था ही। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया स्विच ऑफ का ऑप्शन। अगर आप यहाँ से चाहें तो अपने जो भी हमने एक वहाँ से ऑफ़ करके दिखाया था, यहाँ से एक बार फिर से आप चाहें तो ये ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ का मतलब अब आपका देखिए ये टाइमिंग ऐसे ही चलेगा। ठीक, ये हमारी नॉर्मल स्क्रीन होती है। आप चाहें तो सॉन्ग बजा दीजिए, उसके बाद ऐसे इसी भी छोड़ दीजिए, तो ये देखने में भी काफ़ी कूल लगता है। देखिए टाइम कैसे चल रहा है, सेकंड की वॉच कैसे चल रही है लगातार। ठीक, ये आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह भी करना हो तो इस तरह भी आप देख सकते हैं अपना टाइमिंग। और आप टाइमिंग के अगर अपनी क्लॉक की डिज़ाइन चेंज करनी हो, क्लॉक की डिज़ाइन ये भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड इस टाइप की और चेंज करनी है, आप ये चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्सिडीज़ में वॉच आती है सेम उस टाइप की। ठीक है, और एक डिज़ाइन आपकी ये मिल जाएगी ब्लैक कलर की, तो आप इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अब अगर आपको फिर से बैक जाना है तो आप सिर्फ यही एक बटन क्लिक करिए, आप अपने मेन होम बटन पे आ जाएंगे। ठीक, इसको बंद कर दिया। तो आपको हमारी ये डिटेल्स जानकारियाँ कैसी लगी हैं? अगर कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम आपको फिर से वीडियो बना के दिखा देंगे। ऐसे ही और टाटा पंच या टाटा की कार से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी डिटेल्स, कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। ऐसा हो सकता है कि आप कई दिन से टाटा की कार ओन कर रहे हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होंगी, कुछ ऐसी होती हैं जानकारियाँ जो भाई हमें भी बहुत चीज़ें नहीं पता, हमने भी दूसरे से सीखी हैं। जैसे बहुत सारी जानकारियाँ होती होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो उसके लिए आप ज़रूर देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और इंस्टा पे आप हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं नए अपडेट्स पाने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय बजरंगबली।